अस्सलाम वालेकुम। जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, उससे पिछली में बताया था, वही होने जा रहा है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की सर जंग जो थी, आपसी जंग, वो अब शिद्दत अख्तियार कर गई है और सलमान अकरम राजा बिलाखिर फट पड़े हैं। सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा। बल्ले का निशान जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया था तहरीक इंसाफ से, उस हवाले से भी एक पेश रफ्त है, आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से। पाकिस्तान की एक दफा फिर तारीफ की गई है, पाकिस्तान ने एक दफा फिर बड़ा स्टेप लिया है, बड़ी कोशिश की है, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में क्या इस्लामाबाद में फिर से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं इसे शेयर कर दिया करें। रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं क्योंकि आपके ताउन से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले आपको बता देता हूं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्रुथ पर एक ट्वीट आप कहें या उसे एक पोस्ट कहें, वो की है। अमेरिका की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम का खात्मा, अबनाए हुर्मस की नाकाबंदी, ये जो नाम दिया था प्रोजेक्ट फ्रीडम का अमेरिका ने, उसे पीछे हटा रहा है अमेरिका। ये ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए मअतल करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के साथ एक मुकम्मल मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त हुई है। इस दौरान ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जो बंदरगाहें उनकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी, लेकिन जो ईरान का तेल की सप्लाई रुक गई थी, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से रास्ता बंद किया हुआ था, वो आर्जी तौर पर ट्रंप ने खोलने के हवाले से आमादगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। तो ये ट्रंप की जानिब से आज कहा गया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान का और दीगर दोस्त ममालिक ने हमसे रिक्वेस्ट की थी और हमने इसकी बुनियाद पे सारा कुछ किया है। अपनाए हुर्मुज़ में शहबाज शरीफ का इस पे फिर ट्वीट आया है, शुक्रिया का। अपनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, अब दीगर ममालिक जो ट्रंप ने कहा था ना, वो नाम ले लिए हैं हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और दीगर बिरादर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का मुस्बत रद्द-ए-अमल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मफाहमत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि एक दफ़ा फिर जो अपनाए हुर्मुज़ में टेंशन थी, उसको कम करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो अमरीकी अखबार हैं दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान या जिनीवा में अगले मुज़ाकरात का दौर हो सकता है। हमारे एक दोस्त हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, अ, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। उनके ट्वीट के मुताबिक इस्लामाबाद में फिर हलचल शुरू हो गई है, यानी सिक्योरिटी के मामलात ये वो देखने में आ रहे हैं। तो इसका मुस्बत पेशरफ्त ये है कि मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं अगले कुछ दिनों में, और कोई हतमी नतीजा इसमें निकल सकता है। तो एक अच्छी पेशरफ्त है, जिसके बाद पेट्रोल प्राइस में भी मामूली सही आलमी सतह पर कमी आई है, और उम्मीद करते हैं कि हम जैसे लोग जो जिनके लिए पेट्रोल बड़ा मुश्किल हो गया खरीदना, डेली आना जाना ऑफिस, तो उनके लिए भी आसानी पैदा होगी पाकिस्तानियों के लिए। अगली खबर है, एडवोकेट सलमा रियाज है, इन्होंने दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में। बानी जो तहरीक इंसाफ हैं या उनकी पार्टी है, उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, उसके हवाले से। तो अब ये जस्टिस अहमद नदीम अरशद जो हैं, उन्होंने दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस पे फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला कब सुनाया जाता है, और अगर ये दरख्वास्त काबिल समात होगी, इस पे जो मुखालिफ वकील थे, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ये दरख्वास्त नहीं ले सकती, इसकी मजाज नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये दरख्वास्त ले ली है और इस पर फैसला महफूज कर लिया है। तो क्या हाई कोर्ट दोबारा बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को दे सकता है, नहीं दे सकता, ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश ये होती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है, और तहरीक इंसाफ क्या वाकई जो इस वक्त मरकजी क़यादत है, वो तहरीक इंसाफ की अपनी बात कर रहा हूँ। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, महमूद खान अचकज़ई उसकी सरबराही कर रहे हैं, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, दीगर लोग उनके साथ हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के अपने लोग कितना संजीदा हैं इस वक्त इमरान खान की रिहाई के हवाले से। सलमान अकरम राजा ने एक मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की है लाहौर के अंदर, यानी पंजाब के अंदर। अब हो ये रहा है कि एक कमेटी कायम करना पड़ गई है तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर, के पंजाब के अंदर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ना कोई एहतजाज कर पा रही है बड़ा, ना कोई अपने लाहे अमल को आगे बढ़ा पा रही है। इवन के अडियाला के बाद
कल हमने पीर के रोज देखा था कि बाकायदा अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए जो MNA MPs हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्हें तो गिरफ्तार नहीं करती पुलिस, वो तो आए लेकिन नहीं आया कोई। तो इसमें एक कमेटी बनाई गई है जो ये बताएगी कि कौन क्यों नहीं आया, कौन ताबुन नहीं कर रहा। इसमें अमजद खान नियाजी हैं, जो कि तर्जुमान भी थे इमरान खान साहब के, और शेर अफगान नियाजी के साहबजादे हैं। नईम मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, नईम हैदर पंजोता है, शौकत बसरा है, अली एजाज भुट्टर हैं और मेहर अब्दुल सत्तार हैं। ये 5 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के मुताबिक जो है वो अब मॉनिटर किया जाएगा कि कौन कौन मुखलिस है नहीं है। अब इससे और मामला खराब हो गए हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अपने पार्टी रहनुमाओं को आप मॉनिटर करेंगे, उन पर शक करेंगे या उनकी एक्टिविटीज देखेंगे कि वो कितना मुखलिस हैं नहीं है। तो ये भी एक मामला है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी के लिए अदालत न आने वाले अराकीन के नाम सामने लाए जाएं। अब ये कमेटी लाएगी रिहाई के लिए, कहीं बातचीत हो रही है तो वो नहीं जानते, यानी इमरान खान या बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत हो रही है तो सलमान अकरम राजा ने कहा है कि वो नहीं जानते। पार्टी में कुछ लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, यही तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। अब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब खुद कह रहे हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर के लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के सवाल पर बोले अगर कहीं बातचीत हो रही है तो वो नहीं जानते। अरकान पार्लियामेंट पार्टी की फंडिंग में पैसे जमा भी नहीं करवाते। अब PTI को जो पार्टी फंडिंग है उसकी कमी का भी सामना है और आज से कुछ माह पहले यह ऐलान किया गया था कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग होंगे वो पार्टी फंडिंग से अपनी सैलरी से 50,000 रुपए पर MNA और MPA जमा कराएंगे। अब इसमें सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी अरकान को 5.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। अरकान की बड़ी तादाद पार्टी फंड में पैसे जमा नहीं करवाते। पार्टी फंडिंग, इख्तलाफात, लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था तो शायद आपको लग रहा हो कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तो अब ये बातें खुल के सामने आ गई हैं। वक्त आ गया है कि बानी PTI के लिए अदालत न आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने लाए जाएं। यानी पार्टी के अंदर कौन पार्टी को खराब कर रहा है, कौन इमरान खान साहब की जो है जब अदालत में पेशी होती है या अडयाला के बाहर एहतजाज करना होता है, कौन नहीं आता, क्यों नहीं आता। इस हवाले से मॉनिटरिंग कमेटी है पंजाब के अंदर अब, और फंड भी जमा नहीं करा रहे। तो इस वक्त मामलात इतने संगीन हो गए हैं कि पार्टी के अंदर कई ग्रुप बन गए हैं। पहले ये कहा जाता था कि 2 ग्रुप हैं, एक जो गंडापुर के 7 लोग थे वो ग्रुप था और दूसरा ग्रुप सोहेल आफरीदी या मुराद सईद जो रुपोश हैं उनका एक ग्रुप था। लेकिन अब कई ग्रुप बन गए हैं। अब इतने ग्रुप बन गए हैं कि हर ग्रुप ये चाहता है कि उसकी सुनी जाए, मानी जाए और नौकरियां सब अपनी अपनी बचा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ना कोई बड़ा एहतजाज करने की पोजीशन में है, उसकी वजह ग्रुप बंदी है, ना कोई हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है। अभी हमारे साथ दूसरे भी नून के रहनुमा बाजवा साहब थे एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये कह रही है कि हम बड़े एहतजाज करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई एहतजाज ये नहीं करेंगे। इवन के परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने भी कहा ये एहतजाज करेंगे ही नहीं। उन्हें पता है कि पार्टी के अंदर इस वक्त हर बंदा अपने अपने प्रोटोकॉल को, पैसे को, अपने ओहदे को एंजॉय कर रहा है और वो चाहता है कि यह सिलसिला इसी तरह चलता रहे। खान साहब बेशक जेल में हों, लेकिन हमारा जाहिर है जो MNA MPS पैसा खर्च करके आता है तो वो पैसा वसूल भी करना चाहता है। तो 5 लाख से ज्यादा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि एक MNA की सैलरी है, वो 50,000 रुपए भी जमा नहीं करवा रहे पार्टी फंड के अंदर। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। अब देखना यह है कि खान साहब की आज़ादी के लिए या उनके लिए कौन क्या कर सकता है, ये आगे चल के हालात बताएंगे। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को कोई और क्या क्रश करेगा, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम वो लगाते हैं, इस वक्त तो अपने आप को क्रश करने में लगे हुए हैं। तो देखना यह है कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।